किसका किसका बाकी है। चंद्रसेन गांव का साहूकार था। वो मुस्कुराते हुए पैसे उधार देता था और गरीब कर्जदार जो चक्रवृद्धि ब्याज जैसी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, धीरे धीरे इस दुखद सच्चाई को समझने लगे कि उन्हें जो ब्याज चुकाना पड़ता था वो उनके द्वारा उधार लिए गए पैसों से कहीं अधिक होता था। उसी गांव में भीमू नाम का एक सख्त और जिद्दी किसान रहता था, जो चंद्रसेन के लालच की इतनी कहानियां सुनकर तंग आ चुका था कि उसने साहूकार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एक त्योहार के दिन का इंतजार करके जब गांव की गली लोगों से खचाखच भरी होगी, भीमू चंद्रसेन के स्टॉल पर गया और दबे स्वर में साहूकार से 100 रुपए का कर्ज मांगा। चंद्रसेन भीमू की प्रतिष्ठा सुन चुका था और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता था जो परेशानी खड़ी कर सकता था। उसने उदासी से अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है मेरे मित्र, उसने आह भरकर कहा। मेरा सारा पैसा कर्जों पर लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें मुझे बाध्य करने से पहले कई महीनों तक इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, भीमू ने जवाब दिया, फिर अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, मुझे बताओ 10 गुणा 5 कितना होता है? 50। जाहिर है, चंद्रसेन ने झल्लाकर कहा। मुझे यकीन है कि ये 60 है, भीमू ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। चंद्रसेन ने घृणा में चिल्लाया, बेवकूफ़, मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ 50 है और मैं कहता हूँ कि ये 60 है, भीमू चिल्लाया। झगड़े की आवाज़ सुनकर राहगीर, जो हमेशा झगड़े को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, रुक गए और जल्द ही चंद्रसेन के स्टॉल के चारों ओर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। भीड़ की ओर मुड़ते हुए भीमू ने हताश होकर चिल्लाया, यह कितना अन्याय है। इस लालची साहूकार का मुझ पर 60 रुपये का कर्ज है, अब ये कसम खाकर कहता है कि इसका मुझ पर सिर्फ 50 ही बकाया है। ओ बदमाश, चंद्रसेन ने भीमू की ओर मुट्ठी लहराते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारा कोई पैसा बकाया नहीं हूँ। अरे यह सच नहीं है, भीड़ में से एक आवाज़ चिल्लाई। हम सबने सुना है कि तुमने इस आदमी से कहा था कि 50 या 60 नहीं। चंद्रसेन ने निराशा में अपने हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाता, भीमू ने घमंड से कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मुझे 50 रुपये दे दो जो तुम कहते हो कि तुम पर मेरा कर्ज है। बिल्कुल चुका दो, भीड़ में से एक से अधिक आवाज़ों ने चिल्लाया, जो अब खतरनाक लगने लगी थी। भीड़ के धमकी भरे रवैये से डरकर चंद्रसेन ने दुखी होकर 50 रुपये गिने और दे दिए, जिन्हें भीमू ने तुरंत उठा लिया। भीमू खुद पर हंसता हुआ चला गया। चंद्रसेन बैठा और अपने नुकसान पर विचार किया। शायद उसने सोचा, अगर मैं कर्जदारों पर इतना सख्त नहीं होता तो भीमू जैसे लोग मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करते। इसलिए भविष्य में मुझे बेहतर होगा कि मैं अधिक उचित ब्याज दरों पर पैसे उधार दूं। लालच धोखे को न्योता देता है, लेकिन निष्पक्षता सम्मान कमाती है।